नमस्कार दोस्तों। देखा होगा आपने कल हाथरस में क्या हुआ। हाथरस वाले बाबा की जब प्रवचन सुनाते हैं तो कहते हैं 1.25 लाख से 1.5 लाख की भीड़ उनकी प्रवचन सुनने के लिए आ जाती है। किसी भी कीमत पर अब मंगलवार की बात कर लीजिए। भरी दोपहरी में इतनी ज़्यादा उमस हो रही थी, गर्मी हो रही थी, फिर भी 1.25 लाख के करीब लोग वहाँ पहुँचते हैं। सत्संग ख़त्म होता है। लोग जब वापस अपने घर जा रहे थे तो लोग वहाँ भगदड़ में 122 लोगों की मौत हो जाती है, 18 लोग घायल हो जाते हैं और बाबा जी फरार हो जाते हैं। फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, बाबा जी तक कोई पहुँच नहीं सकता क्योंकि कह रहा है बाबा जी फरार हो गए हैं या उनका कोई अता पता नहीं मिल पा रहा। अब जब हमारी बारी आई हमने पता लगाने की कोशिश की भैया उस भीड़ में दिक्कत क्या हुई थी कि सारी थ्योरी है जो आपके सामने। कई लोग अब दावा कर रहे हैं कि भैया चरण छूने के लिए महिलाएं पीछा कर रही थी। दावा भी यह किया जा रहा है कि बाबा जी की प्राइवेट आर्मी थी, उन्होंने भक्तों के साथ धक्का मुक्की की। जो भक्त थे वे भीड़ में गिर गए और जो बाबा जी से मिलने के लिए आतुर थे उसी आपाधापी में भक्त दर मच गई। और दूसरी थोड़ी एक और यह भी है कि बाबा जी जो सुनाई करते थे उनके करीब रहते थे, उन्होंने भक्तों पर पानी की बौछार कर दी। अब पानी की यह फिसलन बनी हुई और इसी वजह से वहाँ पर कई लोगों में भगदड़ में मौत हो गई। ऐसा तमाम तरीके से की गई थ्योरी उसके साथ बात में करेंगे। यहाँ पर करना बाबा जी के बारे में इसलिए ज़रूरी है कि बाबा जी का फ़ोन स्विच ऑफ है और जो बाबा जी की पुरानी कुंडली अगर आप खंगाल के देखें तो जिस तरह पता चला कि प्रवचन सुनाने से पहले अपराधी थे। अपराधी मतलब वो जेल में जा चुके थे। अगर बाबा जी पहले पुलिस वाले थे, कांस्टेबल की पद से उन्होंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। यूपी पुलिस में ऐसे पद पर थे और उनकी यूनिट थी। उन्होंने अब जब कल हम वीडियो देख रहे थे तो पता लगा कि बाबा जी प्रवचन दौरान कहते हैं कि देखो भैया हमने तो वीआरएस लिया। वीआरएस से कहने मतलब रिटायरमेंट, मतलब मैंने स्वेच्छा से रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट लेने के बाद मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हुए और बाबा जी इतने लोगों के साथ इतनी डंकी के चोट पर कह रहे थे कि हमें लगा कि ज़रा पता लगाएं कि बाबा जी कैसे उन्होंने वीआरएस लिया, कहाँ पे तैनात थे। तो हम पता लगाया बाबा जी तमाम लाखों को बेवकूफ़ बना रहे थे। दरअसल पुलिस की नौकरी के दौरान वो किसी से छेड़छाड़ के बावजूद लगे हुए थे। लोगों की चीख पुकार मच जाती है, लोग अपनों को खोजने लगते हैं और इसके लिए जब पूछ लगने लगी कोशिश की गई तो वहाँ पर चश्मदीद मौजूद थे। उनसे जानने की कोशिश हुई। उन्होंने कई तरह की अलग अलग चीज़ें बताई जिससे अगर वे देखिए जब भीड़ वहाँ पर मौजूद थी और इसके बाद जब बाबा वहाँ से निकलने लगे तो लोग वहाँ पर जो खास कर महिलाएं हैं, जितनी भी महिलाएं हैं जो गई थी वहाँ, बल्कि मुंबई से आए थे, राजस्थान से आए थे, अलग अलग शहरों से भीड़ आई थी। अलग अलग शहरों से भक्तजन आए थे बाबा से मिलने के लिए। और महिलाओं में से ये खास क्रेज़ है कि बाबा जी जब निकल रहे हो तो उनकी चरण रज उनकी माथे पर लगाए, उसको लेकर माथे पर लगा लिया। और जैसे आप किसी मंदिर में माथा टेकते हैं वहाँ के रज को अपने माथे पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महिलाएं थी वो बाबा के चरण धूल के लिए एक तरीके से बहुत ज़्यादा आतुर सी, पागल सी हो गई चुकी थी। आप ये समझ सकते हैं क्योंकि जिस तरीके से वहाँ हादसा हुआ उसका जीता जागता सबूत है। अब जैसे ही बाबा हैं वहाँ से जो निकलते हैं और जो महिलाएं, बच्चे और जो पुरुष थे वहाँ पर सब बाबा की तरफ बढ़ते हैं, मिट्टी को छूने की कोशिश करते हैं। और ऐसे जब वहाँ पर अनुयायी होती है, वॉलंटियर खड़े होते हैं बाबा के जो उनके लिए काम करते हैं, उस वक्त उन पर आ सकती है, उन पर एक तरीके से हावी हुआ। पर पानी छोड़ा गया बहुत, जो पानी उनके फुहारे छोड़े गए उसकी वजह से पूरा मिट्टी वाला इलाका था, कीचड़ फैल गया और लोग गिरते चले गए। और जब इतनी भीड़ में एक के ऊपर गिरते गए इतने लोग तो किसी का दम घुट गया और किसी को चोट लग गई, बच्चे उसी के अंदर दब गए। और इस तरीके से जो विजुअल्स हमने देखे, तस्वीरें सामने आई, वो बहुत ही भयानक थी। उसका एक कारण था ये कि जो मौजूद चश्मुदीन बता रहे हैं, लेकिन जब यह सारे तस्वीरें आई, जब प्रशासन पुलिस वाले पहुँचे, एसडीएम पहुँची तो वहाँ पर उनसे देखा गया। इसके लिए हमसे उन्होंने देखा कि सारे और 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी थी। यहाँ पर एक सवाल है कि आपसे 80,000 लोगों के लिए अनुमति मांगी गई तो क्या आपने 80,000 लोग
बेड की व्यवस्था की, क्योंकि इसके बाद पर जो है एसडीएम है उन्होंने यह कहा कि अब 80 लाख लोग ऐसे में संभालना मुश्किल हो गया। तो 80,000 लोगों की भी वहाँ पर एक तरीके से वहाँ पर इतनी ऐसी चीज़ें की गई, जैसे मैनेजमेंट किया गया, वहाँ 80,000 लोगों को रोका गया, उन्हें संभाला जा सके। क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि पुलिस वाले 72 से 73 पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद थे और ऐसी घटना को उसे रोक सके। अगर हम रिपोर्ट में माने, जहाँ पर ये बातें की गई है वहाँ 72 पुलिस वाले थे, 80,000 लोगों की परमिशन आपने दी। अगर हम ऐसी ही आपको दिखाते रहें, ऐसी व्यवस्था, जहाँ कथाएं होती हैं वहाँ व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। व्यवस्था होगी तभी भक्तजन आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी भगदड़ में देखा ना आपने क्या हुआ। ऐसी भगदड़ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगदड़ एक ऐसी चीज़ है जो किसी ने एक शोर भी मचा दिया तो लोग भागना शुरू कर देते हैं, जिससे जानें चली जाती है, एक के ऊपर एक गिरते हैं। देखा आपने क्या हुआ, क्या हाल हुआ। 121 लोगों की मौत हो गई, कितने घायल हो गए, किसी की जान चली गई, किसी की लड़की थी, किसी की माँ थी, किसी बाप तक, किसी कुछ, इतने लोगों की जान गई। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई व्यवस्था करे, कोई अगर कथा भी हो रही है, व्यवस्था की जाए तो अच्छी तरह व्यवस्था की जाए, कभी ऐसी व्यवस्था ना करें। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और दूसरों को भी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ध्यान रखें, कभी ऐसी कथाओं में ध्यान से जाएं तो ध्यान से जाएं, नहीं तो अपने घर में ही टीवी पर कथा सुन सकते हैं। धन्यवाद।